देखिए 61 में क्या है सर, सुजुकी लिमिटेड इशू है प्रोस्पेक्टस ऑफ एप्लीकेशन 60,000 शेयर, 60,000 शेयर इशू करे हैं 10 के हिसाब से 30% प्रीमियम यानी कि 3 का प्रीमियम है, एप्लीकेशन 3.5, अलॉटमेंट 5.5 जिसमें प्रीमियम शामिल है, फर्स्ट कॉल 2, सेकंड कॉल 2, ओके। एप्लीकेशन कितने हैं 95,000 की, शेयर कितने निकाले थे 60,000 यानी कितने ज़्यादा है 35,000 शेयर ज़्यादा हैं, जिनमें से प्रोराटा किया 80,000 शेयर का यानी 15,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए। जो एक्सेस मनी आया एप्लीकेशन पे उसे अलॉटमेंट पर हमने एडजस्ट कर दिया। आगे क्या हुआ, एक्स जिसको 15 शेयर अलॉट किए थे उसे अलॉटमेंट मनी नहीं दी और हैड ऑन ए सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल शेयर फॉरफिट, और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर फॉरफिट हो गए। वाई जिसको 2400 शेयर दिए थे वो फेल्ड हो गया दोनों कॉल का पैसा देने में और उसके शेयर भी फॉरफिट कर दिए आफ्टर द सेकंड कॉल। ऑफ द शेयर फॉरफिट, जितने शेयर फॉरफिट हुए थे उनमें से 3,000 शेयर को रीशूट करा या सोल्ड कर दिया और जेड को 8.5 पर शेयर के हिसाब से। ओके, क्या करना है, हमें एंट्रीज पास करनी है और बैंक अकाउंट बनाना है। ओके बेटा, तो देखिए इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 61, पहली एंट्री क्या होगी सर, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना है बेटा 95,000 रिसीव हुआ था, 95,000 इंटू 3.5, 332,500, 332,500। एप्लीकेशन की जो सेकंड एंट्री होगी उसमें क्या होगा बेटा, शेयर एप्लीकेशन काउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर रिजेक्ट भी करें सर तो टू बैंक अकाउंट, उसके बाद शेयर एडजस्ट भी करें तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो रिजेक्ट कितने करे थे बेटा, 15,000 शेयर रिजेक्ट करें तो 15,000 इंटू 3.5, 52,500, तो 52,500 किस में आएगा, रिजेक्ट में आएगा। 80,000 प्रोराटा हुआ यानी कि 20,000 एडजस्ट कर दिए, 20,000 इंटू 3.5, 70,000 शेयर अलॉटमेंट, शेयर कितने चाहिए थे 60,000 इंटू 60,000 इंटू 3.5, 2,10,000 यहाँ और सबको जोड़ के 332,500 यहाँ। ये हो गई एप्लीकेशन की एंट्री। अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या, डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखो बेटा अलॉटमेंट टोटल कितना था सर, 60,000 इंटू 5.5 यानी कि 3,30,000। प्रीमियम कितना है बेटा 3 यानी कि 60,000 इंटू 3, 1,80,000 का प्रीमियम है और 2.5 का यानी कि 1.5 लाख रुपए का क्या है शेयर कैपिटल। अब बेटा यहाँ समझने वाली बात वही आ गई कि अमाउंट कितना रिसीव हुआ सर अलॉटमेंट पर, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। अब बेटा अमाउंट समझना, 60,000 इंटू 5.5 किया मैंने तो 3,30,000 रुपये आने थे। देखो बेटा 60,000 शेयर्स थे इंटू 5.50 करा तो कितना पैसा आ रहा था 3,30,000, जिनमें से 70,000 पहले ही आ गया, 70,000 पहले ही आ गया तो 3,30,000 माइनस 70,000 2,60,000 तो ये है। अब देखो एक्स जिसको 1,500 शेयर अलॉट करे थे, अलॉट 1,500 करे थे तो उसने मांगे अप्लाइड कितने करे थे, देखो बेटा फॉर्मूला आपको पता ही है, टोटल शेयर सप्लाइड अपॉन शेयर अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। इसको मैं सॉल्व करूंगा,
80,000 डिवाइड बाई 60,000 इंटू 1500, तो ये आएगा मेरा 2,000 शेयर, यानी अप्लाइड किए थे 2,000 मिले कितने 1500। तो 1500 का पैसा नहीं दिया तो 500 का और का तो दे चुका है ना पहले ही, तो 1500 इंटू अलॉटमेंट 5.50, यानी कि 8,250 रुपये नहीं आए। 500 के हिसाब से एप्लीकेशन पर दे चुका है, 500 इंटू 3.5, 500 इंटू 3.5, 1,750 रुपये दे चुका है। तो 8,250 में से 1,750 माइनस करूँगा तो ये आएगा 6,500। तो 2,60,000 में से 6,500 माइनस करो, 2,53,500। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कितनी आएगी 2,53,500। तो पहला आंसर तो आप यही देखिए, कैश रिसीव अलॉटमेंट 2,53,500। अब आगे की कहानी देखो। तो फर्स्ट कॉल कितने की थी 2 की थी। तो फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 60,000 शेयर्स थे और फर्स्ट कॉल थी 2 की, यानी कि 1,20,000। जो मेन देखने वाली बात ये है वो ये है कि इसमें अमाउंट कितना आएगा। फर्स्ट कॉल की सेकंड एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब समझना बेटा, देखो फर्स्ट कॉल 60,000 शेयर्स का था, 1,500 शेयर का पैसा कहाँ गया, 1,500 शेयर का पैसा यहाँ नहीं आया और 2,400 शेयर का पैसा यहाँ नहीं आया। तो यानी कि 1,500 और 2,400 ये दोनों माइनस कर दूं मैं, तो 60,000 माइनस 1,500 माइनस 2,400, यानी कि 56100 इंटू 2 करूँगा, ये आएगा 112200, 112200। फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर क्या कर दिए, फॉरफिटेड कर दिए। तो फॉरफिट की पहली एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट DR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DR, क्योंकि सर अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं और अलॉटमेंट पर भी प्रीमियम। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफिचर। देखो बेटा 1,500 शेयर फॉरफिट करें अभी, कब करें हैं, फर्स्ट कॉल पर। एप्लीकेशन थी हमारी 3.5 की, अलॉटमेंट थी 5.5 की और 2 की थी फर्स्ट कॉल। तो मैं इनको जोड़ूंगा 3.5 प्लस 5.5 प्लस 2, 11 आया टोटल, जिसमें से 3 का प्रीमियम था यानी कि 8। तो 1,500 इंटू 8 में करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 12,000 तो इधर आया। 3 का प्रीमियम था 1,500 इंटू 3 4,500 इधर। अलॉटमेंट का हमने अमाउंट निकाला था, कितना आया था 6,500। फर्स्ट कॉल कितना सर 1,500 इंटू 2 यानी कि 3,000। तो बचा कितना 12,000 प्लस 4,500 माइनस 6,500 माइनस 3,000, 7,000 आया शेयर फॉरफिचर अमाउंट। इसके बाद फाइनल कॉल की एंट्री हुई। फाइनल कॉल की एंट्री, तो फाइनल कॉल की पहली एंट्री क्या होगी बेटा, शेयर सेकंड कॉल है, सेकंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो बेटा 60,000 शेयर्स थे, जिनमें से 1,500 शेयर तो फॉरफिट कर दिया, 58,500 इंटू 2 यानी कि 1,17,000 रुपये आने थे। आए कितने देखो, बैंक अकाउंट DR टू शेयर सेकंड कॉल, जिसमें से 1,500 फॉरफिटेड हो चुके हैं, यानी कि सेकंड कॉल का ही पैसा 1,500 शेयर पर नहीं आया था,
कितने बचे 60,000 माइनस 1500, 58,500। और 2400 शेयर का पैसा भी नहीं आया यहाँ, तो 58,500 माइनस 2400, यानी कि वही जितना अमाउंट फर्स्ट कॉल का आ रहा था इंटू 2, 112200। ये शेयर भी सेकंड कॉल के बाद फॉरफिटेड हो गए। एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट DR, शेयर कैपिटल अकाउंट DR, 2 शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, 2 शेयर सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया, और 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट। कितने शेयर थे, 2400 थे, तो 2400 इंटू 10 24,000। 2 शेयर फर्स्ट कॉल कितने की आए, 2400 इंटू 2 4800, सेकेंड कॉल भी 4800 की, तो 24,000 में से 4800 ये और 4800 ये माइनस करूंगा तो ये आएगा 14,400। अब देखने वाली बात यह है कि 3,000 शेयर सेल करे, यानी कि रीशूड ही मान लो 8.5 पर करने थे, 10 पर 8.5 पर करें, यानी कि क्या है सर, डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी जब रीशूड डिस्काउंट पर हुए हैं, बैंक अकाउंट DR, शेयर फॉरफिचर अकाउंट DR, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। 3,000 इंटू 10 होने थे, यानी कि 30,000, और 3,000 इंटू 8.5 हुए हैं, यानी कि 25,500। तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 4,500 का। अब बेटा समझने वाली बात देखना, 1500 शेयर पहले थे और 2400 शेयर बाद में थे। रीशूड कितने हुए हैं, 3,000 शेयर, यानी कि 2400 शेयर तो पूरे रीशूड हो गए होंगे, और जो बचा कुचा है 600 का, यानी कि 1500 शेयर में से कितने रीशूड हुए, 600। तो अब बेटा देखो, यहां समझने वाली बात यह है कि बेटा 1500 शेयर जब हमने फॉरफिट करे थे तो उस पर हमें कितने का फॉरफिचर हुआ, 7,000 का। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया है आपको निकालने का, शेयर फॉरफिचर में कितना अमाउंट था, 7,000 सर, यानी कि प्रॉफिट कितना, 7,000 का। शेयर कितने रीशूड हुए, और देखो 7,000 था, शेयर कितने थे, 1500, रीशूड कितने हुए हैं उनमें से 600। इसको सॉल्व करूंगा तो 7,000 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 1500, तो ये आएगा 2800। और जो 2400 शेयर फॉरवर्ड करें वो पूरे रीशूड हुए हैं, तो 2800 और 14,400 को मैंने ऐड किया तो कितना आया, 17,200, जिसमें से डिस्काउंट कितने का है, 4,500 का है। तो 17,200 में से 4,500 माइनस करोगे तो शेयर फॉरफिचर में कितना अमाउंट आएगा, 12,700, सॉरी कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व की जब मैं एंट्री करूंगा तो अमाउंट कितना आएगा बेटा, शेयर फॉरफिचर अकाउंट DR, 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट 12,700। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब मैं जरा आपको कैपिटल रिजर्व का अमाउंट दिखा दूं, 12,700, ठीक है बेटा। अब हम जरा बनाते हैं कैश बुक, या कैश बुक करो, बैंक कह लो, फॉर्मेट आपको मालूम ही है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर शेयर एप्लीकेशन में बेटा कितना पैसा आया था हमारे पास, 95,000 इंटू 3.5, 332,500 आया था शेयर एप्लीकेशन पे। शेयर अलॉटमेंट में कितना आया था, 2,53,500। शेयर फर्स्ट कॉल पर कितना आया था, 112200। शेयर फाइनल कॉल पर, सेकंड कॉल पर कितना आया था, इतना ही आया था।
और हमने जो वापस किया था रिटर्न में कितना आया था 52,500 बाय शेयर एप्लीकेशन 52,500। शेयर हमने रीशूट करे तो पैसा कितना आया शेयर कैपिटल 25,500। तो मैं इसका टोटल कर लेता हूँ ज़रा 332500 प्लस 253500 प्लस 112200 प्लस 112200 प्लस 25500 इतना आया। अब ये इसमें से मैं यहाँ का बैलेंस माइनस कर दूंगा 52,500, यानी कि मेरा कितना आ रहा है बैलेंस 7,83,400। तो बैंक कितना आया 7,83,400। अब जरा बेटा एक चीज़ देखेंगे, क्या देखना है सर कि फॉरफीचर का जो बैलेंस निकालूंगा वो कैसे। फॉरफीचर का जब 1500 शेयर फॉरफिट करे थे तो शेयर फॉरफीचर में अमाउंट था 7,000। जब 2400 फॉरफिट करे तो शेयर फॉरफिट में अमाउंट था 14,400। यानी कितने का प्रॉफिट है टोटल 14,400 प्लस 7,000 21,400। 21,400 में हमने अभी 17,200 का हो चुका क्योंकि 4.5 का डिस्काउंट था। तो 21,400 में से 17,200 माइनस करें तो बैलेंस ऑफ फॉरफीचर कितना जाएगा 4,200 रुपये। तो मैं दोनों आंसर दिखाता हूँ। ये आपका बैंक का बैलेंस, ये आपका बैलेंस ऑफ फॉरफीचर में अमाउंट, ठीक है ना बेटा। तो अब क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन, लेकिन 62 में जाने से पहले मैं आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी अमाउंट बता दूं, क्योंकि बच्चे फिर कहेंगे सर इसका अमाउंट नहीं समझा है। देखो बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 3 का था, तो 60,000 इंटू 3 करे हमने तो 1,80,000 आया, जिसमें से 1500 शेयर फॉरफिटेड हुए थे अलॉटमेंट पर। तो 1500 इंटू 3 4500 शेयर हमारे फॉरफिट हुए थे। तो 1,80,000 में से आप 4500 माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा हमारा 1,75,500। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हमारा कितना आएगा 1,75,500। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। देखो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की इनवाइटेड एप्लीकेशन है 50,000, इक्विटी शेयर 10 ईच, प्रीमियम है 4 का। अमाउंट ऐसे पेड करना है, एप्लीकेशन पर भी प्रीमियम है 2 का, अलॉटमेंट पर भी प्रीमियम है 2 का, बाकी का बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है 60,000 शेयर्स की, और हमने अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट, यानी कि रिजेक्ट कुछ नहीं करा। जिन्होंने 60,000 शेयर मांगे उन्हें कितने देने पड़ेंगे 50,000। ओके, एक्सेस मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आई हमारे पास वो एडजस्ट करनी है अलॉटमेंट में। ओके, राम जिसको 500 शेयर अलॉट किए थे उसने अलॉटमेंट का और कॉल मनी का पैसा नहीं दिया। श्याम जिसको 1000 शेयर अलॉट हुए थे उसने कॉल मनी का पैसा नहीं दिया। इनके शेयर फॉरवर्ड कर दिए, जिनमें से 1200 शेयर रीइश्यूड हुए। लेकिन एक केस है इंक्लूडिंग ऑल शेयर ऑफ श्याम, यानी कि श्याम के सारे शेयर रीइश्यूड हो गए। तो जो बैलेंस है 200 का बचा, तो 500 में से कितने हुए 200। वर रीइश्यूड है 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट के साथ फुली पेड अप। ओके, आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है और कॉल्स इन एरियर का अकाउंट भी शो करना है। ओके बेटा, अब जरा क्वेश्चन नंबर 62 देखो। नंबर 62 में सबसे पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 60,000 शेयर रिसीव्ड हुए हैं, 60,000 इंटू 4 2,40,000। उसके बाद बेटा एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री देखना जरा ध्यान से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट रिटर्न नहीं करे एडजस्ट करें तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और प्रीमियम भी था एप्लीकेशन पर तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखो बेटा 50,000 इंटू 2 यानी 50,000 शेयर निकाले थे, तो 50,000 इंटू 2 क्योंकि एप्लीकेशन 4 का है जिसमें 2 का प्रीमियम है। उसके बाद प्रीमियम 2 का है तो 50,000 इंटू 2 1,00,000 का प्रीमियम यहाँ। अलॉटमेंट कितने का बेटा 10,000 शेयर इंटू 4 यानी कि 40,000 एडजस्ट कर दी, टोटल 2,40,000। आगे बढ़े,
अलॉटमेंट की पहली एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इस पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 2 का। 50,000 इंटू 2 1 लाख, 50,000 इंटू 4 2 लाख, क्योंकि अलॉटमेंट है 6 का, तो 50,000 इंटू 6। अब वही एंट्री आ गई जो इतने दिनों से हम डेली कर रहे हैं कि सर अलॉटमेंट मनी रिसीट वाली, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये तो एंट्री होगी। अब अमाउंट कितना रिसीव होगा वो देखो, 50,000 इंटू 6 के हिसाब से रिसीव होना था, लेस ऑलरेडी कितना रिसीव्ड हो गया है 40,000, 2,60,000। अब देखो बेटा 1500 शेयर जिसको अलॉट, सॉरी 1500 नहीं है, 500 शेयर राम जिसको हमने अलॉट किए थे, उन्होंने 500 शेयर का पैसा नहीं दिया, तो अलॉट 500 किए थे, उन्होंने अप्लाइड कितने करे, ये निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि टोटल शेयर अप्लाइड अपॉन टोटल शेयर अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। इसको आप सॉल्व करोगे तो 60,000 डिवाइड बाई 50,000 इंटू 500 यानी कि 600 शेयर। तो सर 600 शेयर अप्लाइड करे थे, 500 शेयर दिए और 500 का पैसा नहीं आया, 500 का पैसा नहीं आया अलॉटमेंट के हिसाब से, 500 इंटू 6 3,000, तो 100 शेयर का पैसा वो दे चुका है एप्लीकेशन पर, 100 इंटू 4 400, तो 3,000 में से 400 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे 2600, तो 2,60,000 में से 2600 माइनस, ये हमारा आएगा 2,57,400। सबसे पहले आंसर में हमें यही निकालना है, 2,57,400। आंसर दिखाता हूं मैं आपको, अमाउंट रिसीवेबल में 2,57,400। अब देखो बेटा, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फेल टू पे अलॉटमेंट शाम टू, ओके कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब होगी फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री क्या होगी सर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR, फर्स्ट से फाइल एक ही पे है तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर थे बेटा, 50,000 शेयर थे, और बैलेंस यानी 4 और 4 का 2 लाख, 4 का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 2 लाख रुपए। इस पर भी बेटा, इस पर तो 2 का नहीं आया, 1,000 शेयर और 500 शेयर, यानी कि 1,500 शेयर का पैसा नहीं आया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा बेटा, 50,000 शेयर थे माइनस 1,500 शेयर का पैसा नहीं आया, इंटू 50,000 शेयर थे माइनस 1,500 इंटू 4, 1,94,000 रुपये आए। शेयर फॉरफिटेड कर दिए। फॉरफिट की पहली एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट DR। अलॉटमेंट पर प्रीमियम था, अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DR 2। अब यहाँ लिखेंगे कॉल इन एरियर, क्यों, क्योंकि यहाँ कॉल इन एरियर शो करना है, और टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। देखो बेटा 1,500 शेयर थे, 1,500 इंटू 10 15,000, 500 शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा क्योंकि 500 शेयर का ही पैसा अलॉटमेंट में नहीं आया, तो 500 इंटू 2 1,000। अब देखो बेटा अलॉटमेंट पे पैसा नहीं आया 2,600 का, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं आया 6,000 का, यानी कि कितना पैसा नहीं आया बेटा आपका, सीधा सीधा 8600। अब 16,000 में से 8600 माइनस करेंगे तो 7,400 जाएगा शेयर फॉरफिचर में। उसके बाद शेयर हमारे जो रीशूड हुए हैं वो हुए हैं डिस्काउंट पर, 1,200 शेयर रीशूड हुए हैं। बैंक अकाउंट DR, शेयर फॉरफिचर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
1200 इंटू 10 होना चाहिए था 12,000, 10% का डिस्काउंट है यानी कि 10,800 ये और 1200 बेटा। अब देखो बेटा, राम जिसके 500 शेयर फॉरफिटेड हुए हैं और श्याम जिसके 1000 शेयर फॉरफिटेड हुए हैं, टोटल शेयर इशूड हुए हैं 1200, जिसमें से श्याम के पूरे हो गए और रिमेनिंग राम के, यानी कि राम के कितने हो गए 500 में से 200। अब हमें ये ध्यान से समझना कि श्याम के तो 1000 शेयर इशूड हो चुके, लेकिन राम के सिर्फ 500 शेयर में से 200 शेयर इशूड हुए हैं। तो बेटा अब हमें क्या करना है सर, देखो राम ने हमने शुरुआत में पढ़ा था 600 शेयर उसने अप्लाइड किए थे, यानी कि 600 इंटू 4 के हिसाब से वो पैसा 2400 रुपये दे चुका था। फिर हमने आगे पढ़ा कि 500 जिसमें प्रीमियम एडजस्ट हुआ था, प्रीमियम का भी नहीं दिया, 500 इंटू 2 1000 रुपये उसका एडजस्ट हुआ था प्रीमियम पर, यानी कितना हुआ शेयर फॉरफिचर में। अगर आप इंडिविजुअल अमाउंट डालोगे तो शेयर फॉरफिचर में आएगा 1400 रुपये। तो बेटा देखो 1400 रुपये, शेयर इशूड हुए हैं 200 और होने चाहिए थे 500, इसको टोटल करोगे तो आएगा हमारा 560 रुपये। अब मैं बात करता हूँ श्याम की, तो श्याम का तो आपका ओवरऑल डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि सारे शेयर रीशूड हुए हैं। तो श्याम का देखो मैं एंट्री में यही समझाऊं, श्याम के 1000 शेयर थे तो 1000 इंटू 10 करूँगा तो 10,000 आएगा। प्रीमियम रहेगा नहीं श्याम की एंट्री में। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 की थी तो 1000 इंटू 4 4000, तो शेयर फॉरफिचर में कितना आएगा 6000। तो बेटा 6000 और 560, 6000 और 560 इसको जोड़ूंगा तो 6560 आएगा। तो 6560 में डिस्काउंट कितने का हो गया 1200 रुपये का, तो 6560 माइनस 1200 यानी कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा 5360। एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफिचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 5360 है ना। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, अगली वीडियो हम देखेंगे इसके आने वाले क्वेश्चंस है ना। आज हमने क्वेश्चन नंबर 61 कर लिया और क्वेश्चन नंबर 62 कर लिया, अगली वीडियो हम क्वेश्चन करेंगे 63 से।